यार जिंदे बाल ना गुडे दे वे कोई अरमान ना यार मासूम बालन फुल बालन 2 महीने दी निक्की दा क्या कसूर है यार बच्चों को तो कुछ ना क्या निक्के निक्के फुल बालन हमारे माशरे की एक तल्ख जो है हकाइक हैं, ऐसी चीज़ें बड़ी दफ़ा होती हैं कि वट्टे सट्टे की शादी हो जाती है और उसके बाद मसाइल पैदा हो जाते हैं। अब एक बेटी जो थी उसके 3 बच्चे हो गए थे, लेकिन बेटे का अब कोई बच्चा नहीं हो रहा। नाज़रीन, बेदर्दी से कत्ल जिनको किया गया, 2 मासूम बच्चियाँ, एक बेटा और एक उनकी जो है वो ज़ोजा थी। तो हमारे साथ मोहम्मद बूटा साहब मौजूद हैं। बूटा साहब, क्या वाक़या हुआ, क्या मसला हुआ, आखिर बात यहाँ तक कैसे पहुँच गई? बात सर जी यहाँ तक ऐसे पहुँच गई कि हम राज़ीनामा करते थे सोरे के साथ भी राज़ीनामा हो बने मैं अपने बच्चे ले आवा। तो मैं सोरे को 1-2 दफ़ा गया भी हाँ भी मेरे बच्चे सानू अपनी अमशीरा से परनाई भी ओ लै जा तो साढ़े बच्चे सानू दे जा। नहीं जाने इस तरीके नहीं हो सकता। फिर मेरा सोहरा मेरी बेगम दे बारू बल गया है। मेरी बेगम को कहते तू तलाक लै दे सानू बूटे कोलो, तू तलाक लै दे सानू बूटे कोलो। मेरी बेगम कह रही है भी मैं बूटे कोलो तलाक नहीं लै सकती, मेरे 3 बच्चे ने, मैं अपने घर च खुश हाँ। बाबा तू मैनू भेज देना है अपने घर भाई असा अपने घर च खुश हैं। तो इस वजह मेरी बेगम इनकार करेंदी रहे। सोहरा मेरा वल वाली गल का तकरार करेंदा बे सानू तलाक लै दे, सानू तलाक लै दे। मेरी बेगम ये गल कबूल नहीं की। मेरे सोहरे बेदर्दी की वजह तो मेरी बेगम भी कत्ल कर दिता सी और मेरे 3 बच्चियां वो भी कत्ल कर दिते। साढ़े ने रुस के गई है घर? एवें गई सी, हाँ एवें मिलन गई सी तो उन्हें बिठा लीए। मसला क्या है, तलाक क्यों मंगते हैं? तलाक मंगदे हैं से तलाक ई गल मंगदे हैं कि साढ़े हो गए ने 3 बच्चे तो जेड़ी उन्हों की नूह आई ना उन्हों की नूह च कोई बच्चा को आई। उन्होंने को थोड़ा जिहा ही चीज़ का मुगालता पिया थींदा है भी साड़ी कुड़ी चू 3 बच्चे हो गए ने, उन्हों की कुड़ी चू अजे तक एक बच्चा भी नहीं होया। तो इस वजह तो असा मतलब उन्हों की कुड़ी को भी तलाक देने हैं तो अस अपनी कुड़ी की भी तलाक लै लैने। जेड़े बच्चे ने बूटे दे वो बच्चे बूटे को वापसी कर देंगे, कुड़ी नहीं वापसी करेंगे, बच्चे बूटे। यानी कि मसला है ही कि साढ़े बच्चे नहीं हो रहे तो उन्होंने बच्चे क्यों हो रहे हैं? मसला है, मसला इस चीज़ का है। ਤੇ ਕੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਗਈ? ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਘਾਹ ਵੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੱਠੇ ਵੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਧਰ 14 ਫੈਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਘਰ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਜੁਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਇਵੇਂ ਸਮਝ घाह पट्ठे का टाइम होए, मैं अपने घाह पट्ठे के ध्यान च लग्या। तो 14 फैज एक बंदा आए, वो भी साडा कौमी भरा है, उन्हें आके सानू दस्या है जने बूटे जा उत्ते 14 फैज तेरे बच्चों को ना तेरे सोहरे ने कत्ल कर दिता है। मैं आख्या तू वेख के आए? जने यार हाँ मैं वेख के आंदा पिया। फिर एक दूसरा बंदा आ गया, उन्हें भी यह गल की जा जने बूटे उत्थे तेरे बच्चों को ना तेरे सोहरे ने कत्ल कर दिता है। उनके को भी मैं यह गल पूछे, मैं आख्या तू वेख के आए? उन्हें आख्या हाँ मैं वेख के आया, हुण तुसीं चलो। फिर असन जदों इत्थों गए तो अगू मुलखी ना ईमान दा कार्रवाई वो पा के ते अपना पुलिस लैके तो उन्होंने चली गई थी। ਹੁਣ ਕੀ मुतालबा करते हो? मुतालबा ये करते हैं सर जी, जेड़ा मेरा सोहरा है ना, क्योंकि उस मासूमा बच्चों को मारा है, कोई कसूर नहीं होती, बेकसूर है सर जी। उन्होंने क्या कसूर है? मैनू मार लैंदा होंदा कोई अरमान ही नहीं, लेकिन मेरे बच्चों को ना मारदा। सर जी उन्होंने भी गोली का आर्डर दिता जाए, उन्होंने गोली मार दी जाए, बस साड़ी ये है अपील है, और कोई अपील ही नहीं साड़ी। बूटा साहब, अल्लाह ताला आपको सब्र दे, अल्लाह ताला आपके लवाकिन को आपको सब्र दे। जी, इस वक्त हम बस्ती मलूक के उस इलाके में मौजूद हैं कि जहाँ पर ये सानिया हुआ है। कुछ यहाँ पर अहले इलाका भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अच्छा, वारिस जो वालिद है जिसने अपने बच्चों को कत्ल किया है, बताइएगा कैसा शख्स था और आप लोगों को कब पता चला है ये वाक़ये का? वैसे पता यार तो हम उधर सही था, बस इनका थोड़ा बहुत ये घरेलू झगड़ा था। वो बेटी उसके पास थी, मेके रूठ के गई थी, तो बस वो अपने घर जाना चाहती थी। असल में मसला यही था, वो उसको भेजना नहीं चाहता था। बस इसी बिना पे ना उसने उसको बेटी को भी कत्ल कर दिया है और बच्चों को बेदर्दी से मारा है उसने। वारिस जो ये इसकी उम्र कितनी थी और क्या पहले भी कोई ऐसी हरकत करता था अहले इलाका से?
बस पहले तो कभी ऐसी हरकत नहीं की उसने, ना कोई नशा करता था, ना कोई ऐसा काम, ना चोरी चिकारी कभी। तकरीबन इसकी 80-85 साल इसकी उम्र थी, कोई बच्चा नहीं था ये, अच्छी उम्र का आदमी था। और उस लड़की की उम्र मेरे ख्याल में 25-26 साल थी। पूरा इलाका जैसे आप बता रहे हैं भाई तो सोगवार है, और उनका कहना है कि कोई भी इस तरह की जो ये घिनौनी हरकत हुई है, ये जो कत्ल हुए हैं, कोई भी यहाँ पर जो है वो इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और इसी वजह से जो है पूरा इलाका इस वक्त रंज में है, गम में है, और जो लोग हैं उनके पास अल्फाज भी बहुत कम पड़ रहे हैं इस वाक़े को बयान करने के लिए। नाज़रीन, इस वक्त हम जो हैं वो चक 14 फैज़ में मौजूद हैं, और ये वो घर है, मेरे कैमरामैन तनवीर गिलानी आपको दिखाएंगे। तो ये वो घर है कि जहाँ पर वारिस नामी जो शख्स है 85 साल जिसकी उम्र थी, वो यहाँ पर उसकी बच्ची आई हुई थी, जो कि यहाँ पर काफ़ी अरसे से, तकरीबन एक हफ़्ते से ही आई हुई थी अपने खामिन से यहाँ पर जो है बच्चों को मिलाने के लिए अपने वालिद के घर। लेकिन वारिस ने बड़ी बेदर्दी से यहाँ पर कत्ल कर दिया अपने बेटी को भी, और 2 नवासों और 1 नवासी को भी। और इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि पूरा इलाका जो है वो सोग में मुब्तला है, और जो लोग हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा सोग में हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है वो मायूस भी हैं। और आप देख सकते हैं कि लोग भी आ रहे हैं यहाँ पर, ताज़ियत करने वालों का भी यहाँ पर जो है वो रश लगा हुआ है। का आपको कब पता चला यहाँ पर? आपकी कोई रिश्तेदारी है? जी हाँ, अच्छा, क्या लगते हैं आप? पर कौमी भिरायन अच्छा, वारिस क्या लगते हैं आप? पर कौमी भिरा सकते अच्छा, हैं। तो क्या हुआ, इतना बड़ा मसला कैसे बन गया, क्या कहेंगे? बहुत रुस्से यही बात नहीं कर बैठी हूँ अपने घर भाई इस वजह को क्या कहेंगे जी? पीछा बजना चाहनी हूँ वहाँ के तू पीछा ना वैसे। जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ख़वातीन भी हैं, मर्द भी आ रहे हैं, और ताज़ियत करने वालों की भी बड़ी तादाद मौजूद है। पूरी इलाके में सोग की कैफियत है। जब हम क्योंकि ये शहर से काफ़ी दूर इलाका है, जब हम रास्ते में भी आ रहे थे तो लोग यहाँ पहुँच रहे थे, काफ़ी मायूस थे, लोग भी काफ़ी गमगीन हैं। ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा सानिया हुआ है यहाँ पर, तो लोग भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो हमें गमगीन दिखाई दे रहे हैं। जी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन, इस वक्त जो है वो जो मैयत ही थी उनकी तदफीन के लिए लेके जाया जा रहा है, और जनाजा पढ़ा दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ SHO थाना बस्ती मलूक रऊफ़ साहब मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। रऊफ़ साहब, बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, पूरे इलाके में फ़िज़ा बड़ी सोगवार है। देखने वाले नाज़रीन को थोड़ा सा तफसीली बताइएगा, आखिर वजह अनात किया थी, क्यों ऐसी रंजिश पैदा होगी कि सगे बाप ने इतना बड़ा जो है वो कदम उठा लिया? जी, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। एक ज़ालमाना कत्ल है, मासूम बच्चों को बेदर्दी से कत्ल किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उनका सगा बाप है उसने अपनी बेटी को और नवासियों को कत्ल किया है। ये करीबी रिश्तेदार हैं बेसिकली, और इसकी बेटी ने अपने कज़न से पसंद की शादी की थी कुछ अर्सा पहले, जिसका बाप को रंज था, और वो कुछ अर्सा से अपने मेके में रूठी हुई थी। वो अपने मियाँ के साथ जाना चाहती थी, लेकिन जो बाप है वो भेजना नहीं चाह रहा था। इस वजह से तलखी की वजह से बाप ने ये इंतहाई जो सख्त कदम उठाया और इन तमाम को कत्ल किया। ये बेसिक जो हमें इनिशियली मालूमात मिली हैं उसमें वालिद जो है शुरू से इस शादी से खुश नहीं था, और वो कहता था कि इस बच्ची की तलाक लेनी है। बच्ची तलाक लेने को तैयार नहीं थी, खामन भी कोशिश कर रहा था इसको मनाने की। इसी दौरान ये इंसिडेंट हो गया। कितने अब इसमें जो बॉडीज़ हैं, क्या क्या उनकी उम्रें हैं, वो थोड़ा सा बताएं। इसमें जो एक फ़ीमेल है इरशाद बीबी, उसकी उम्र तकरीबन 25 से 26 साल है। एक मोहब्बत अली बच्चा है, उसकी उम्र 5 साल है। फिर अहमद अली है, उसकी उम्र तकरीबन 2.5 साल है। और एक बच्ची है महनाज, उसकी उम्र 2 माह है। सर, आप जैसे माशाल्लाह उनके 3 बच्चे हो गए थे, तो इसका मतलब है काफ़ी अर्सा हो गया था शादी को। तो पहले भी कोई ऐसी कोशिश की इनकी वालिद की जानिब से? ये 6 साल इनकी शादी को हो गए हैं। ऑलरेडी इनका पहले एक वट्टे सट्टे की शादी हुई है, और ये दूसरी शादी भी अपनी बहन के साथ वट्टा सट्टा था। तो ये जो ख़ानदानी तनाज़ात हैं छोटे मोटे, उस वजह से उस जुनूनी ने ये कदम उठाया। फिर पकड़ा गया सर? जी, हमने फौरी रिस्पॉन्ड करके मुलजिम को पकड़ लिया था,
और उसको अकॉर्डिंगली प्रोसीड कर रहे हैं। कोशिश करेंगे इसको जितनी हो सके सज़ा दिलवाएं। डॉक्टर साहब, थाना बस्ती में लोग के SHO बता रहे थे कि जो मुलजिम है वो पकड़ा गया है और अकॉर्डिंगली जो एज़ पर लॉ है वो तफ्तीश जारी है और कोशिश की जाएगी कि जो मुलजिम ने इतना घिनौना हरकत की है उसको उसके कैफ़े किरदार तक पहुंचाया जाए। पूरा इस वक्त जो इलाका है गम की और एक यहाँ पर जो है सोग की फ़िज़ा हमें दिखाई दे रही है और लोग भी काफ़ी ज़्यादा मायूस हैं क्योंकि ये इतना बड़ा सानिया इस इलाके में हो गया है।